solubility of गैस इन लिक्विड। किसकी solubility चेक करनी है बाबू? गैस की चेक करनी। किसमें? लिक्विड में चेक करनी। तो लिक्विड में चेक करनी है, इसका मतलब लिक्विड क्या होगा बाबू? हमारा सॉल्वेंट होगा। और उस लिक्विड में हमको क्या डालना है बाबू? गैस, यानी कि गैस हमारा क्या होगा बाबू? अब सॉल्वेंट कैसा है हमारा? लिक्विड है, तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा बाबू? लिक्विड होगा। इसलिए हमने यहाँ क्या लिख रखा है बाबू? लिक्विड सॉल्यूशन लिख रखा है। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है? तो सॉल्युबिलिटी की एक मेन डेफिनेशन हमने यहाँ लिख रखी है। किसकी डेफिनेशन बाबू? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की। तो पहले टेम्परेचर ध्यान से देखिए, उसमें हमने कांस्टेंट ले रखा है। ले रखा है क्या? बिल्कुल ध्यान से। टेम्परेचर कैसा है बाबू? कांस्टेंट। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ गैस which can be dissolved in fixed amount of a liquid। लिक्विड की मात्रा कैसी है बाबू? फिक्स्ड है। और उस फिक्स्ड लिक्विड में जितना ज्यादा से ज्यादा गैस डिसॉल्व हो जाए, वो उस गैस की क्या कहलाएगी बाबू? सोलुबिलिटी कहलाएगी। अब जिस टेम्परेचर पर आप करेंगे, लेकिन वो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए बाबू? कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब इस सोलुबिलिटी को बाबू डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म में आप इसे क्या कर सकते हैं बाबू? एक्सप्रेस कर सकते हैं। चाहे वो मोलेलिटी हो, चाहे वो मोलेरिटी हो, मोल फ्रैक्शन हो, चाहे किसी भी चीज में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन, मोलेलिटी, ठीक है ना। अब ये ध्यान से देखना है बिल्कुल। डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस इन वाटर। तो किसी गैस को क्या करना है बाबू? डिसॉल्व करना है। किसमें? वाटर में। ठीक है, तो किसी गैस को वाटर में डिसॉल्व करना है, तो डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी जो होगी वो कैसी होगी बाबू? निगेटिव होगी। कैसी होगी बाबू? क्योंकि गैस को मुझे लिक्विड बनाया। तो गैस का मतलब क्या होता है आप बताइए? दूर दूर पार्टिकल्स मुझे पास बुलाने हैं, तभी तो लिक्विड बनेंगे। इसका मतलब डेल्टा एच कैसा होगा बाबू? नेगेटिव। पहली बात, ये कौन है बाबू? गैस। ये कौन है बाबू? लिक्विड। बोले तो एक्वस। तो गैस का वॉल्यूम क्या होता है बाबू? ज्यादा होता है। और लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है बाबू? कम होता है। हवा लग रही बात? तो ये गैस से लिक्विड हो रहे हैं, यानी कि जो रिएक्शन जो हो रही है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो रही है। देखिए मैं लिखा भी हूं यहां पर, टू इंक्रीज डिसोल्यूशन। शिफ्ट कैसा होगा बाबू? फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि गैस से कहां चले गए हम लोग बाबू? लिक्विड की तरफ। पक्का? फिर से, किसी गैस को यदि पानी में डिसॉल्व करना है तो डेल्टा एच कैसा होगा? नेगेटिव होगा। आ रही मेरी बात समझ में? गैस का वॉल्यूम क्या होता है? ज्यादा। लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है बाबू? कम। यानी कि मुझे शिफ्ट कहां करनी पड़ेगी? आगे की तरफ, यानी कि फॉरवर्ड। अच्छा, रिएक्शन कैसा होगा? मैं यही बोल रखा था, एक्सोथर्मिक यानी कि नेगेटिव। यानी कि टेम्परेचर क्या होगा बाबू? कम होगा, क्योंकि पहले गैस के पार्टिकल्स क्या है बाबू? दूर दूर, मुझे पास बुलाने, तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा बाबू? कम करना पड़ेगा। ज्यादा करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा और दूर दूर हो जाएगा, लेकिन मुझे दूर दूर नहीं करना है। समझ में आ रही मेरी बात? समझना, इसको रटिएगा मत आप लोग, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होंगे एग्जाम में। अब ध्यान से सुनिए, गैस का वॉल्यूम क्या था बाबू? ज्यादा था। और लिक्विड का वॉल्यूम क्या था बाबू? कम था। यानी कि मुझे ज्यादा वॉल्यूम से किधर आना है बाबू? कम वॉल्यूम की तरफ, टुवार्ड्स लेस। अरे बात समझ में? कम वॉल्यूम की तरफ आना है। इसका मतलब मुझे प्रेशर को क्या करना पड़ेगा बाबू? इंक्रीज करना पड़ेगा। सर आपने दो बातें बताई, गैस को लिक्विड बनाना है तो मुझे प्रेशर क्या करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा, और टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा बाबू? कम करना पड़ेगा। लिख रखा है दोनों बात। तो फिर हमने एक नोट लगाकर ऐसे ही लिख दिया कि फेवरेबल कंडीशन फॉर मोर सोलुबिलिटी। मुझे ज्यादा से ज्यादा यदि सोलुबल करना है तो टेम्परेचर को क्या करिए बाबू? कम करिए, और प्रेशर को क्या करिए बाबू? ज्यादा करिए। डन है?